नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चट्टान को कर लिया था, ठीक है। चट्टान के बाद आप लोग को महत्वपूर्ण एक चीज पढ़ना है, कौन सा? मिट्टी के बारे में। तो देखो, चट्टान भी हम लोग कुछ बिंदुओं के आधार पे पढ़ रहे थे। चाहे वो आपको मेन आंसर राइटिंग में लिखना होगा तो काम आएगा, है ना। वनडे एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। इसमें देखो क्या करना है, इसको भी कुछ बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू देखो, छत्तीसगढ़ में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है और कहां कहां पे पाई जाएगी, ठीक है। पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, है ना। कौन सी मिट्टी, उसका प्रकृति क्या है ना, पीएच मान क्या है, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, इन सब के बारे में देखेंगे। एक ओवरव्यू जानो कि छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी ये मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मतलब वो ढेला टाइप का, है ना। तो ये कहां पे पाएगा जी? तो ये दक्कन ट्रैप वाला जो क्षेत्र है, इस दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। दक्षिणी वाले क्षेत्र में, दक्षिणी वाले क्षेत्र में, दक्षिणी से दोमट याद रखना, दक्षिणी से दोमट याद रखना, दक्षिणी से दोमट मिट्टी। और इसी मैदानी भाग में, मैदानी भाग में मतलब ये सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में यहां पे पाया जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। जो ये गरियाबंद वाला क्षेत्र है, ठीक, महानदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र, है ना, यहाँ पे आपका बिलासपुर वाले क्षेत्र में। तो ये दो तीन जगह याद रखना, ये कौन सा है? काली मिट्टी। क्या है जी? काली मिट्टी, ठीक है। दक्षिण में दोमट मिट्टी, बीच में लाल पीली मिट्टी याद रखना, लाल पीली मिट्टी। इधर याद रखना ये है लेटेराइट मिट्टी, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र यहाँ पे दोमट मिट्टी, ठीक है। ये इतना चीज क्लियर हुआ क्या, है ना। दोमट मिट्टी, और इसी दोमट मिट्टी के ऊपर वाले क्षेत्र में, दोमट मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है, दोमट मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र में क्या याद रखना? बलुई मिट्टी पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीकरा मिट्टी भी बोलेंगे। तो लाल बलुई मिट्टी याद रखना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। कहां कहां पे पाई जाती है ये याद रखना है अपने को। तो सबसे मेन देखो, लाल पीली मिट्टी 50% से ज्यादा भाग में पाया जाएगा। काली मिट्टी इसी मैदानी क्षेत्र में ही पाया जाएगा। लेटेराइट मिट्टी पाट प्रदेश में। दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, ठीक है। दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा दक्षिण वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। और इसी दोमट मिट्टी के ऊपर वाले भाग में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन बलुई मिट्टी। क्लियर? ये मिट्टी के बारे में हो गया। अब इसके संबंध में देखते हैं हम लोग कौन कौन सी मिट्टी कैसे पाई जाती है, किस क्रम में पाई जाती है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में देखो, कुछ देखो, सब मिट्टी को हम लोग कुछ बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे। वो बिंदु क्या होगा याद रखे रहना है अपने को, ठीक है। एक एक करके संक्षेप में देखेंगे, ठीक है। पहले कॉलम बना लेते हैं, एक टेबल के फॉर्म में देखोगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। सबको संक्षेप में देख रहे हैं अभी, ठीक है। निर्धारण का आधार जैसे हम लोगों ने चट्टान में बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। चट्टान में जैसे हमने बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला चीज देखो, इसका निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा, ठीक है।
याद रखेंगे पहला निर्धारण। क्लियर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मिट्टी हम लोग लेंगे, उस मिट्टी को लिखेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे निर्धारण में लाल पीली मिट्टी और उसके बाद लेंगे रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, और अभी दो तीन लेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। पहले इन दो बिंदुओं के आधार पे समझो। ठीक है, निर्धारण क्या किया जाएगा, जैसे हम लोगों ने चट्टान पढ़ा था ना, चट्टान का क्या होता है जी, अर्थ क्या होता है ना, उसका नामकरण क्या होता है, किस युग में बना हुआ है, इन बिंदुओं के आधार पे देखे थे। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पे देखे थे। तो इसको भी क्या देखेंगे, कुछ बिंदुओं के आधार पे देखेंगे। ठीक, कुछ बिंदुओं के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले इसमें से याद रखना है स्थानीय नाम। इसका क्या याद रखना है जी, स्थानीय नाम। ना से ही क्या देखेंगे, इसका निर्माण। स्थानीय नाम, निर्माण। ठीक है, फिर क्या देखेंगे जी, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, मतलब ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रकृति के बाद क्या देखेंगे, इसका प्रतिशत देखेंगे। प्रकृति के बाद क्या देखेंगे जी, इसका प्रतिशत देखेंगे, कितने प्रतिशत भागों में ये मिलती है, कितने प्रतिशत भागों में पाई जाएगी। फिर क्या देखेंगे, इसकी जल धारण क्षमता देखेंगे। क्या देखेंगे, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता देखेंगे। ठीक है, ठीक, जल धारण क्षमता देखेंगे। क्या हो गया, बर्थडे का। ठीक, क्या देखेंगे, जल धारण क्षमता देखेंगे। जल धारण क्षमता के बाद इसमें क्या देखेंगे, उपयुक्त फसल कौन सा होगा और उपजाऊ है कि नहीं। ठीक है, उपयुक्त फसल, और क्या याद रखना है, उपजाऊपन। देखो, ये पॉइंट याद रखना बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है भाई। पहले स्थानीय नाम देखेंगे, है ना, मतलब लाल पीली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेतीली मिट्टी का क्या बोला जाता है। स्थानीय नाम कहने का क्या मतलब है, पेट नेम इसका। ठीक है, जैसे आपका नाम स्कूल में रजिस्टर में कुछ और होगा, घर में चिंटू बबलू पप्पू, है ना, कुछ बोलते होंगे, तो वही इसका स्थानीय नाम है। ठीक, नाम से ही क्या याद रखना है, नाम से निर्माण, नाम से निर्माण, दो चीज याद हो गया क्या। फिर प्र वाला देखेंगे, प्रकृति और प्रतिशत, प्रकृति और प्रतिशत। ठीक है, क्या याद रखोगे, पहले स्थानीय नाम, न से निर्माण, प्रकृति प्रतिशत, प्रकृति प्रतिशत। ठीक है, जल धारण क्षमता कैसी होगी, मिट्टी क्या होगा, उसमें उपयुक्त फसल कौन सा लगाया जाएगा, और उपजाऊपन है कि नहीं ये देखेंगे। ठीक है, जल धारण क्षमता के बाद उपयुक्त फसल और उपजाऊपन, और किसी चीज की कमी रहेगी या अधिकता रहेगी। ठीक है, किसी चीज की कमी रहेगी या अधिकता रहेगी, तो इन बिंदुओं के आधार पे सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, अभी दो मिट्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे अगली मिट्टी के बारे में। ठीक, क्लियर। तो स्थानीय नाम देखो, लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होगा जी, मटासी मिट्टी। क्या होगा, मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होगा, मटासी मिट्टी। ठीक, लाल पीली मिट्टी जो होगी उसका स्थानीय नाम क्या होगा, मटासी मिट्टी, याद रखना जी। और ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, याद करो, लाल पीली मिट्टी मतलब बीच वाले चट्टान हम लोग क्या पढ़े थे, कडप्पा चट्टान। और कडप्पा किससे बन रहा था जी, ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन से बन रहा था। तो इसमें भी क्या होगा, ग्रेनाइट और शिस्ट चट्टान के अपर्दन से क्या होगा, इस मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, किसका, ग्रेनाइट शिस्ट चट्टान से क्या होगा, उसके अपर्दन से या उसके समान विकसित हुई थी। ठीक है, क्या याद रखेंगे, ग्रेनाइट और शिस्ट।
ग्रेनाइट सिस्ट चट्टान नो से क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, किससे हुआ, ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों से क्या होगा, इसका विकास होगा लाल पीली मिट्टी का। प्रकृति देखो, प्रकृति मतलब ये अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो अम्लीय है या क्षारीय है, इसके अम्लीयता के बारे में देखा जाएगा। तो देखो, जो मिट्टी उपजाऊ होगी वो हल्का सा क्या होगा जी, देखना प्रकृति के बारे में, इसका क्या हो जाएगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से थोड़ा सा कम मतलब 6.8 के करीब होगा। ठीक है, 6.8 के करीब। क्लियर, ये एक चीज समझे क्या, जब हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वो मिट्टी क्या होगा, क्षारीय होगा 7.6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मिट्टी उपजाऊपन होती है वो लगभग किसके रेंज में आती है, 6 से 7 के बीच में आती है। ठीक है, जो मिट्टी उपजाऊ होगी वो 6 से 7 के रेंज के आसपास उसका पीएच मान रहेगा, है ना। और देखेंगे जैसे रेतीली मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी, वो उतना उपजाऊ नहीं है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6 से कम होगा। ठीक है, 6 से कम होगा मतलब अम्लीय होगा। ठीक, क्लियर, एक चीज समझ में आया। तो प्रकृति देखो, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का अम्लीय है कितना होगा, 6.8 उसका पीएच मान रहेगा। पीएच मान मतलब समझते हो ना, 0 से लेकर के 7 तक वो क्या होगा, कौन सा माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम होगा। और 7 से लेकर के 14 तक वो कैसा माध्यम होगा, क्षारीय माध्यम होगा। ठीक, क्लियर। प्रतिशत में यहां पर देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है, लगभग कितने परसेंट, 50 से लेकर के 55% तक मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट तक मिलेगा, 50 से लेकर के 55% तक मिलेगा। जल धारण क्षमता इसका देखेंगे तो जल धारण क्षमता क्या होगा जी इसका, देखो 50 से 55% है, मतलब ये अम्लीय है। ठीक है, तो जल धारण क्षमता थोड़ा मध्यम टाइप का होगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो जल धारण क्षमता क्या होगा, मध्यम होगा। उपयुक्त फसल के बारे में देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी में याद रखना जी, उपयुक्त फसल में धान उगाया जाता है। लाल पीली मिट्टी में क्या उगाया जाएगा, धान उगाया जाएगा। ठीक, और उपजाऊपन में देखेंगे तो देखो, उपजाऊपन में क्या होगा जी, उपजाऊपन में सबसे ज्यादा उपजाऊपन होगा कौन, काली मिट्टी। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा वो कौन होगा, लाल पीली मिट्टी। तो द्वितीय क्रम का क्या होगा, ये उपजाऊपन होगा, द्वितीय क्रम का होगा, क्या होगा, द्वितीय क्रम का उपजाऊपन होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊपन देती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊपन देगी, तो देगी भाई काली मिट्टी। क्लियर, ये बात समझ में आया, इतना इतना समझ में आया क्या। ठीक है, चलो, याद आया इतना, क्या क्या बताया था मैं, किन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले उसका स्थानीय नाम, न से ही क्या याद रखना है, निर्माण। ठीक है, फिर क्या याद रखना है, प्रकृति प्रतिशत के बारे में, प्रकृति प्रतिशत। फिर उसके बाद क्या होगा, जल धारण क्षमता आएगा। ठीक है, जल धारण क्षमता आएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, उपयुक्त फसल क्या होगा और उपजाऊपन है कि नहीं ये देखेंगे। उसमें किसी चीज की कमी रहेगी या अधिकता रहेगी ये देखेंगे। और लास्ट में क्या देखेंगे, उसका विस्तार, कि वो मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे क्या। ठीक है, एक ओवरव्यू टाइप के हो गया हर मिट्टी का। ठीक, देखो सबसे पहले किन किन बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे, तो याद रखना भाई, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, तो याद रखना सबसे पहले उसका स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है, पहला बिंदु हो गया इसका। दूसरा क्या पढ़ेंगे, न से ही निर्माण हुआ कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु क्या पढ़ेंगे, थोड़ा लेटर इसका छोटा लिख रहा हूं है ना, क्योंकि पूरे बोर्ड में इसको लिखना है। ठीक, तो आप लोग लैंडस्केप करके देख लेना है ना। तो स्थानीय नाम, निर्माण। फिर क्या देखेंगे, उसका प्रकृति, प्रकृति के बाद क्या देखेंगे, प्रतिशत। ठीक है, प्रकृति के बाद क्या देखेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत देखने के बाद क्या, वो उपयुक्त फसल, क्या क्या फसल उगाती है, तो उपयुक्त फसल देखेंगे। फिर मिट्टी का उपजाऊपन देखेंगे, उपजाऊपन देखेंगे। ठीक है,
किसी चीज की कमी रहेगी या अधिकता रहेगी। ठीक, किस चीज की कमी रहेगी और किस चीज की अधिकता रहेगी। किसी चीज की कमी रहेगी, किसी चीज की अधिकता रहेगी, और लास्ट में क्या देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, 9-10 पॉइंट के आधार पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े क्या। ठीक है, अब देखो इन्हीं इन्हीं बिंदुओं के आधार पे पूरे मिट्टी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये टेबल जरूरी है ना। टेबल आप लोग एक बार क्लियर कर लिए तो मेंस में भी लिख सकते हो, प्री में तो वन लाइनर ये आराम से लिख सकते हो। तो ये निर्धारण किया जाएगा इस आधार पे। निर्धारण याद रखना, निर्धारण किया जाएगा इस आधार पे। पहला पॉइंट ये लिखेंगे अपन। दूसरा याद रखेंगे, लाल पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी। क्या हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के बारे में, लाल रेतीली मिट्टी के बारे में, लाल रेतीली मिट्टी। फिर क्या याद रखेंगे, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, लाल दोमट मिट्टी। फिर देखेंगे अपन लेटेराइट मिट्टी, और लास्ट में देखेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में देखेंगे। लेटेराइट मिट्टी और लास्ट में क्या देखेंगे जी, काली मिट्टी। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पे देखेंगे, पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा रेतीली मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी और पांचवा काली मिट्टी। ठीक है, 5 मिट्टी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन 5 बिंदुओं के आधार पे क्या करेंगे, मिट्टी वाले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना जी। तो सबसे पहले देखो इसका स्थानीय नाम। ठीक है, किसका, लाल पीली मिट्टी का, रेतीली मिट्टी का, दोमट मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का और काली मिट्टी का। तो सबसे पहला बिंदु देखो, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम में क्या होगा जी, स्थानीय नाम में लाल पीली मिट्टी को क्या बोला जाएगा, मटासी मिट्टी। क्या कहा जाएगा, मटासी मिट्टी। ठीक, लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाएगा, मटासी मिट्टी। रेतीली मिट्टी को क्या बोला जाएगा, रेतीली मिट्टी को जो टिकरा में पाया जाता है ना, टिकरा समझते हो, जहां पे बालक लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो टिकरा मिट्टी को क्या बोले, टिकरा मिट्टी को ही क्या बोलेंगे, लेटेराइट रेतीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, टिकरा मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, रेतीली मिट्टी कहा जाएगा। दोमट मिट्टी का तो ये देखना परिया है ना। परिया मतलब ऐसी भूमि जहां पे कृषि नहीं की जाती है, या कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को क्या बोला जाएगा, परिया मिट्टी कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, परिया मिट्टी कहा जाएगा। ठीक है, चलो देखिए कहां तक थे। साउंड आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक, अगला देखें क्या, है ना। चलो,
दोमट मिट्टी तक देख लिए थे। तो दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं जी? परिया मिट्टी बोलते हैं, है ना। उसके बाद लेटेराइट, तो लेटेराइट मिट्टी का नाम क्या है जी? भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी बोलते हैं इसको, है ना। भाटा मिट्टी बोलते हैं, भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, या इसको और क्या बोला जाता है? मुर्मी मिट्टी कहा जाता है ना। बंजर भूमि कहा जाएगा, मुर्मी या बंजर भूमि भी कहा जाता है। फिलहाल याद रखना भाटा मिट्टी और मुर्मी मिट्टी, भाटा मिट्टी और मुर्मी मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? कन्हार मिट्टी। काली मिट्टी को क्या? कन्हार मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, ठीक है, ये बोला जाता है काली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, ठीक। और क्या बोला, और क्या बोलते हैं जी? भर्री मिट्टी कहा जाता है। तो दो नाम याद रखना, दोनों नाम पूछा जाता है, कन्हार मिट्टी और रेगुर मिट्टी। क्या याद रखना? कन्हार मिट्टी, रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है उसका स्थानीय नाम, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी, रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी, दोमट मिट्टी को परिया बोला जाता है, लेटेराइट को भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी या रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका क्या देख लिया हम लोग? स्थानीय नाम देख लिए। एक एक को पढ़ते चलते हैं क्या? चलो एक एक को पढ़ते चलते हैं, है ना, एक एक को पढ़ते चलते हैं। लाल पीली मिट्टी को ही पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक को पढ़ते चलते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो लाल पीली मिट्टी कहां पे पाई जा रही है जी? छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में। और मध्यवर्ती क्षेत्र में किस सेल समूह का विस्तार है? तो कडप्पा सेल समूह का। उसी कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रेनाइट से हुआ था, ठीक। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान के विकास से किसका होगा? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। किसका? ग्रेनाइट और नीस, ठीक है, नीस चट्टान, नीस चट्टानों के विकास से, नीस चट्टानों के विकास से, ठीक है। नोट्स बनाते चलना भाई। ग्रेनाइट नीस चट्टानों के विकास से क्या हुआ? लाल पीली मिट्टी का विकास हुआ। इसकी प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति में क्या पूछा जाएगा? अम्लीय है या क्षारीय है? तो याद रखना अम्लीय है जी ये, ठीक। क्या है? अम्लीय। इसका पीएच मान कितना है? 6.8 इसका क्या है? पीएच वैल्यू है, 6.8 इसका पीएच वैल्यू है। प्रतिशत में क्या देखेंगे? तो 50 से 55% भूभाग में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। 50 से 55% भूभाग वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, ये याद रखना है अपने को। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना लाल पीली मिट्टी है, ठीक है। उपयुक्त फसल में देखना, तो उपयुक्त फसल में क्या उगाया जाएगा? मुख्य रूप से धान उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? मुख्य रूप से धान उगाया जाता है। उपजाऊपन में देखेंगे तो उपजाऊपन में द्वितीय क्रम का है, द्वितीय क्रम का उपजाऊपन है ना। सबसे ज्यादा उपजाऊपन कौन सी मिट्टी है जी? तो कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा फसल के लिए उपयुक्त है, और क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रम का उपजाऊपन है, ठीक है। कमी किसकी होगी और अधिकता किसकी होगी, इसका देखेंगे। तो कमी के संबंध में याद रखना, कमी के संबंध में किसकी कमी रहेगी जी? तो जितना भी मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 3-4 मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होगी। किसकी? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होगी? कमी होगी, ये याद रखना, है ना। किसकी कमी? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होगी। अधिकता के संबंध में याद रखेंगे तो लोहा, रेत और चूना पत्थर, है ना। लोहा, रेत और चूना, इसका क्या होगा? यहाँ पे अधिकता होगा। लोहा, रेत और चूना, लोहा, रेत और चूना, इसकी क्या होगी? यहाँ पे अधिकता होगी। विस्तार के संबंध में अगर देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, महानदी बेसिन है ना, उसी महानदी बेसिन के आसपास लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाएगी। और कहाँ पे? दंडकारण्य के क्षेत्र में भी आधा अधूरा थोड़ा बहुत पाया जाएगा।
पूर्वी बघेलखंड में भी पाया जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के जस्ट लगा हुआ जो पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार नहीं है, बाकी 3 प्रदेशों में है। 3 प्रदेश कहां कहां पे? महानदी बेसिन का याद रखेंगे, दंडकारण्य याद रखेंगे, और पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड। तो ये 3 क्षेत्र में पाया जाता है। पाट प्रदेश में नहीं पाया जाएगा, पाट प्रदेश में नहीं पाया जाता। ठीक है, पाट प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। इन बिंदुओं के आधार पे इसको समझेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, निर्धारण किन आधार पे देखेंगे? तो नाम इसको याद कराया हूं मैं, किन बिंदुओं के आधार पे पढ़ोगे? पहले स्थानीय नाम, न से फिर क्या याद रखना है? निर्माण, प्रकृति प्रतिशत, प्रकृति प्रतिशत, जल धारण क्षमता। ठीक है, प्रकृति प्रतिशत जल धारण क्षमता। उपयुक्त फसल कौन सा होगा? उपयुक्त वहां पे फसल के बाद हम लोग देखेंगे उसका उपजाऊपन है या नहीं, किसी चीज की कमी रहेगी या किसी चीज की अधिकता रहेगी। लास्ट में एक पॉइंट बचा, वो क्या है? विस्तार। ठीक है, तो इन 9 बिंदुओं के आधार पे हम पूरा मिट्टी को, जो 5 मिट्टी है, 5 मिट्टी को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थानीय नाम में देखेंगे। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी है। ठीक, क्लियर? अब देखो लाल रेतीली मिट्टी के बारे में, लाल रेतीली मिट्टी के बारे में देखते हैं जी अपन। ठीक, लाल रेतीली मिट्टी, तो लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम हम लोगों ने क्या देखा? टिकरा मिट्टी दिखा। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? टिकरा मिट्टी। किस चट्टान से निर्माण हुआ है? तो याद रखना आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब देखो ये लाल रेतीली मिट्टी क्या हो गया? ग्रेनाइट नीस चट्टान के अपरदन से हुआ है। तो ग्रेनाइट नीस के बाद कौन सी चट्टान आई थी? धारवाड़, याद करो, है ना? ये किसकी है जी? आर्कियन सेल समूह की। तो इसी आर्कियन के बाद धारवाड़ सेल समूह का और आर्कियन सेल समूह का क्या होगा? अपरदन होगा, या उससे क्या होगा? इसका निर्माण होगा। तो लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा जी? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप क्या होगा? लाल रेतीली मिट्टी का यहाँ पे क्या किया जाएगा? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन से क्या होगा? लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होगा। प्रकृति के संबंध में देखेंगे तो ये कौन सा होगा? अम्लीय माध्यम होगा। रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी इसका आधा % मिलेगा। ठीक है, रेतीली मिट्टी इसका आधा %, तो इसका आधा % कहने का क्या मतलब है? 25 से 30% तक रहेगा। ठीक है, 25 से 30% तक उसका प्रतिशत रहेगा। फिर क्या देखेंगे? उपयुक्त फसल, तो ये देखो रेतीली मिट्टी है, टिकरा मिट्टी है, तो टिकरा में जो मोटे अनाज टाइप के फसल हैं वो उगाए जाते हैं, मतलब ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, है ना? तो ये सब क्या किया जाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इस सब का क्या किया जाएगा? फसल लगाया जाएगा। एक एक पॉइंट देखेंगे, है ना? पहले ओवरव्यू समझ लो। उपजाऊपन में देखो, तो उपजाऊपन में ये द्वितीय क्रम का हो गया था, तो ये उससे कम लेवल का उपजाऊपन होगा। ठीक है, उपजाऊपन कम उपजाऊपन होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे टिकरा है, ढेला मिट्टी टाइप का है ना? तो वहां पे क्या होगा? उपजाऊपन कम होगा। ठीक, किसी चीज की कमी रहेगी तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगी। 2-3 मिट्टियों में भी यही पाया जाएगा, है ना? और किसकी अधिकता पाया जाएगा जी? तो लोहा और क्ले का अधिकता पाया जाएगा। विस्तार के संबंध में देखेंगे तो लाल रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी जो है वो कहाँ पाया जाएगा? दंतेवाड़ा में, सुकमा में, तो इन सब जगह में क्या होगा? उसका विस्तार पाया जाएगा। तो ये इसका एक ओवरव्यू टाइप के देख लिए। ठीक है, बालोद में, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी के दक्षिणतम हिस्से में, कांकेर में, बस्तर में, बालोद में और दंतेवाड़ा में, ये सब क्या पाया जाएगा? इस मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। अब देखते हैं एक एक मिट्टी को हम लोग नोट डाउन करते हैं, है ना? ओवरव्यू समझ लिए। सबसे पहले स्थानीय नाम क्या है? टिकरा मिट्टी। निर्माण क्या होगा जी? तो बताया हूं मैं, 2 चट्टान। कौन कौन से 2 चट्टान है? आर्कियन, किसका? आर्कियन और धारवाड़। और क्या है? धारवाड़ के अपरदन से। आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अपरदन से क्या हुआ? लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ। प्रकृति में देखेंगे तो प्रकृति क्या है इसका जी? अम्लीय प्रकृति का है, याद रखना। पीएच मान इसका निर्धारण नहीं है, है ना? अम्लीय प्रकृति का है। प्रतिशतता अगर देखेंगे
तो इस मिट्टी का जस्ट आधा बोला था, तो 25 से 30% वाले क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, लाल रेतीली मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, उपयुक्त फसल में हम लोग देखे तो यहां पे क्या देखे थे, ज्वार, बाजरा, है ना, बाजरा, कोदो कुटकी, ज्वार बाजरा कोदो कुटकी, इन मिट्टी का यहाँ पे पाया जाएगा। उपजाऊपन में देखो तो ये कम उपजाऊपन हो वाला मिट्टी है, कम उपजाऊ होगा, कम उपजाऊ होगा। कमी के बारे में देखेंगे तो इसी का ही याद रखना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगा जी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगा। ठीक है, अधिकता में क्या होगा, लोहा और क्ले की मात्रा अधिकता होगी, लोहा, लोहा और क्ले की मात्रा अधिकता होगी। ठीक है, विस्तार में देखेंगे तो विस्तार में क्या बताया था, जो महानदी वाला क्षेत्र है, महानदी के मध्यवर्ती क्षेत्र है, उस वाले जगह में पाया जाएगा। ठीक है, इसको मैप के आधार पे समझते हैं, मैप के आधार पे तो छत्तीसगढ़ का जो मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में है ना, तो यहाँ पे क्या है, बालोद, इसके जस्ट नीचे उतरोगे कांकेर, इधर कोंडागांव, बस्तर, यहाँ पे क्या है, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो ये भी कहां पे पाया जाएगा, इस लाइन में पाया जाएगा। इस लाइन में कहने का क्या मतलब है, बालोद और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दक्षिणतम हिस्से में, कांकेर में, बस्तर में और दंतेवाड़ा में। ये क्लियर हुआ क्या, है ना। क्या क्या पढ़े जी, बालोद और मनेन्द्र, कहा, MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और क्या याद रखेंगे, बालोद, इसके दक्षिणतम हिस्से में। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और बालोद के दक्षिणतम हिस्से में पहला चीज याद रखेंगे। जस्ट इसके नीचे उतरोगे तो क्या मिलेगा अपने को, कांकेर मिलेगा, कांकेर के नीचे बस्तर, और बस्तर के जस्ट नीचे क्या मिलेगा फिर जी, दंतेवाड़ा। ठीक है, कहां कहां पे, बालोद, यहां इसके दक्षिणतम हिस्से में, कांकेर याद रखना है, फिर नीचे आओगे कोंडागांव से पार करके कांकेर, कांकेर, ठीक है, कांकेर के बाद कोंडागांव पार करके बस्तर आओगे और वहां पे दंतेवाड़ा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या होगा, इसका विस्तार पाया जाएगा। कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में क्या होगा, ये मिट्टी पाया जाएगा। क्लियर, किसके बारे में, लाल पीली मिट्टी के बारे में याद रखना है और रेतीली मिट्टी के बारे में याद रखना है अपने को। ठीक है, समझ में आया। अब देखो लाल दोमट मिट्टी के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, लाल दोमट मिट्टी के बारे में। लाल दोमट मिट्टी के बारे में याद रखना है जी अपने को, सबसे पहला उसका स्थानीय नाम देखेंगे। तो लाल दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है, परिया मिट्टी भी बोला जाता है। इसका निर्माण देखेंगे, लाल दोमट मिट्टी का निर्माण देखेंगे, तो निर्माण कैसे होगा लाल दोमट मिट्टी का, तो नीस, है ना, चीका आदि चट्टान जो है उनके अपरदन से या उनके मिलावट से ही क्या बनेगा, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार होगा। एक चीज याद रखना है अपने को, नीस चट्टान, ठीक है, और किसका चट्टान जी, चीका प्रधान और अम्ल रहित चट्टानों के द्वारा क्या होगा, इसका निर्माण होगा। तो लाल दोमट मिट्टी याद रखना, जहां पे नीस चट्टान नहीं पाया जाएगा उन चट्टान से ही क्या होगा, इस मिट्टी का निर्माण होगा। एक लाइन में अपने को याद रखना है, तो नीस चट्टान जहां पे नहीं पाया जाएगा वहां पे ये चट्टान, ये मिट्टी पाई जाएगी। प्रकृति में क्या याद रखेंगे, प्रकृति में अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है ये देखेंगे, तो ये भी अम्लीय माध्यम है। प्रतिशतता अगर देखेंगे, प्रतिशतता के बारे में, तो ये लगभग जो 25 से 30% पढ़े हैं, इसका मात्र क्या होगा, लाल दोमट मिट्टी सिर्फ 10% भाग में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। कितना परसेंट, सिर्फ 10% भाग में इसका विस्तार होगा। उपयुक्त फसल में अगर देखेंगे तो दक्षिणतम वाले क्षेत्र में है, तो मोटा अनाज का यहाँ पे क्या होगा, प्राप्ति होगा, मोटा अनाज का प्राप्ति होगा दोमट मिट्टी में।
लाल दोमट मिट्टी में क्या होगा, मोटा अनाज प्राप्ति होगा। मिट्टी में अधिकता देखेंगे तो अधिकता देखेंगे लोहा और क्ले का, कमी देखेंगे तो नाइट्रोजन और ह्यूमस का रहेगा जी। ठीक है, उपजाऊपन में देखेंगे कम उपजाऊ होगा, फसल में मोटा अनाज देख लिया। विस्तार में क्या देखेंगे, तो विस्तार में देखेंगे दोमट मिट्टी से क्या बताऊं, दंतेवाड़ा। दोमट मिट्टी से क्या बताऊं, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा और सुकमा के क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। ठीक है, कहां पे होगा जी, दंतेवाड़ा और सुकमा के क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार होगा। अब क्या क्या पढ़े हैं उसको पूरा का यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, एक एक लाइन को समझते चलो, है ना। स्थानीय नाम क्या है, परिया मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ है, जहां पे नीस चट्टान, नीस और क्ले चट्टान नहीं पाया जाएगा वहां पे इसका, है ना। तो नीस, नीस, ठीक है, नीस और, नीस और क्या याद रखेंगे, रहित चट्टान, नीस और इसमें जो क्ले, चीका, ठीक है, नीस और चीका रहित चट्टान, चीका रहित चट्टान में याद रखेंगे, चट्टानों से इसका निर्माण होगा, है ना। नीस और चीका रहित चट्टान, चीका मतलब क्ले की मात्रा जी, है ना, याद रखने हैं इसको। तो नीस और चीका रहित चट्टानों के अपरदन से क्या होगा, लाल दोमट मिट्टी का निर्माण होगा। प्रकृति में याद रखेंगे, प्रकृति में अम्लीय ही याद रखना है अपने को, क्या याद रखना है, अम्लीय। प्रतिशत में देखो, प्रतिशत में इसका 10% सिर्फ, है ना, सिर्फ 10 से 15% ही क्या होगा, इस मिट्टी का विस्तार होगा जी। उपयुक्त फसल में याद रखना है, ये दक्षिण वाले क्षेत्र में है तो दक्षिण वाले क्षेत्र में मोटा अनाज, दक्षिण वाले क्षेत्र में मोटा अनाज मिलेगा। दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा, मोटा अनाज मिलेगा। उपजाऊपन में देखो तो उपजाऊपन में भी ये क्या होगा, कम उपजाऊपन होगा। भाई जहां पे मोटा अनाज है तो वहां पे कम उपजाऊपन होगा, है ना, कम उपजाऊपन, कम उपजाऊपन होगा। कमी में क्या होगा, इसी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होगी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी याद रखना है अपने को। अधिकता में क्या होगा, लोहा और क्ले की अधिकता होगी। विस्तार में याद रखना है, विस्तार में दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा, दंतेवाड़ा और क्या याद रखेंगे, सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा के क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी का क्या होगा, पाया जाएगा विस्तार। ठीक है, विस्तार के संबंध में दंतेवाड़ा और सुकमा याद रखना, लाल दोमट मिट्टी का। ठीक है, आप देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के संबंध में क्या याद किए थे जी, लेटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, पाट प्रदेश में। तो पाट प्रदेश में कौन सी विधि से होता है, याद करो वहां पे, तो निच्छालन विधि से क्या होगा, इस मिट्टी का निर्माण होगा, निच्छालन विधि से। ठीक, पहला चीज ये समझ में आया। फिर क्या देखेंगे, प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति के बारे में देखेंगे क्या होगा, उच्च अम्लीय होगा, मतलब सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें होगा, लेटेराइट मिट्टी में। इसका पीएच मान का निर्धारण किया जाता है 5.2 के आसपास। ठीक है, तो इसका पीएच मान अधिक है, मतलब अधिक अम्लीय है, उच्च अम्लीय है, 5.2 के आसपास पाया जाएगा। ठीक, प्रतिशत में अगर देखेंगे लेटेराइट मिट्टी में तो प्रतिशत का दिखता नहीं है ना, लगभग ना के बराबर इसका है, लगभग 2 से 3% के आसपास क्या होगा, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। उपयुक्त फसल में देखेंगे तो बागवानी फसल यहाँ पे किया जाएगा जी, जैसे चाय, चीनी, लीची, है ना, इन सब की खेती की जाएगी। कमी में क्या याद रखेंगे, तो कमी में याद रखना है इसका वैसा कुछ देता नहीं है ना, कमी में देता नहीं है। और अधिकता में देखना, अधिकता में यहाँ पे क्या होगा, आयरन, कंकड़, पत्थर, इन सब की अधिकता होगी। अधिकता में यहाँ पे मिलेगा आयरन, कंकड़ और पत्थर का। ठीक है, विस्तार का याद रखेंगे तो विस्तार जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में ही क्या होगा, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, और उपयुक्त फसल में सब देख लेना एक एक पॉइंट को। अब चलो इसको नोट डाउन करो। स्थानीय नाम में क्या है, भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी। ठीक, निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण से निच्छालन विधि याद रखना,
निष्ठालन विधि। ठीक है। प्रकृति में देखो तो प्रकृति में उच्च अम्लीय याद रखना, उच्च अम्लीय, प्रकृति में उच्च अम्लीय कितना रहेगा 5.2 के आसपास, इसका पीएच मान कितना रहेगा 5.2, ना के बराबर नगण्य याद रखना, है ना, नगण्य होगा इसका विस्तार। उपयुक्त फसल में देखो, उपयुक्त फसल में बागवानी फसल याद रखना, बागवानी फसल, फसल में क्या याद रखना बागवानी फसल। उपजाऊपन में याद रखना कम उपजाऊ होगा, है ना, कम उपजाऊपन होगा। ठीक। कमी किसकी रहेगी जी, ये दिखता नहीं है, अधिकता याद रखना, अधिकता आयरन, अधिकता किसका रहेगा यहाँ पे आयरन का मिलता है, ठीक है, ये याद रखना। और कंकड़ पत्थर, कंकड़, कंकड़ पत्थर यहाँ पे क्या होगा अधिकता रहेगा। विस्तार याद रखना पाठ प्रदेश, विस्तार याद रखना पाठ प्रदेश, क्या याद रखना विस्तार पाठ प्रदेश में होगा। ये किसका लेटेराइट का हो गया, ठीक है। लास्ट अपन देखेंगे किसके बारे में, काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊपन है जी, ये याद रखेंगे, पॉइंट वाइज याद रखेंगे। पहले स्थानीय नाम में कन्हार मिट्टी या रेंगुन मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण देखना बेसाल्ट युक्त लावा जो चट्टान रहेगा, जो पढ़े हैं ना जी हम लोग मैग्मा पढ़े हैं, उससे आर्कियन का निर्माण हुआ है। तो कुछ वहां पे जम जाते हैं कुछ निकल जाते हैं, है ना। तो उसी बेसाल्ट लावा के, याद रखना बेसाल्ट लावा के चट्टान के अपर्दन से, ठीक है, बेसाल्ट लावा के चट्टान के अपर्दन से क्या होगा काली मिट्टी का निर्माण होगा। प्रकृति क्या होगी अम्लीय ना होकर के अब ये क्षारी होगा, ठीक है, 7.5 के आसपास 5-6 के आसपास क्या होगा इसका क्षारी होगा। जल धारण क्षमता जो होगी वो सर्वाधिक होगी, ठीक है। प्रतिशत में याद रखना है अपने को, प्रतिशत में, प्रतिशत में दिखता नहीं है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में ये लगभग लगभग जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है वहां पे ही पाया जाएगा। उपयुक्त फसल में यहाँ पे क्या किया जाएगा जी, उपयुक्त फसल में कपास गन्ना गेहूं चना सोयाबीन, है ना, इन सब का क्या किया जाएगा उपजाया जाएगा। उपजाऊपन इसका उच्च होगा, क्यों, क्योंकि एक क्षारीय मिट्टी है और फसल कृषि के लिए क्या हो गई सर्वाधिक उपयुक्त फसल होगी, उपयुक्त मिट्टी होगी। कमी में देखेंगे अधिकता में देखेंगे, ठीक है। तो कमी में और अधिकता में, तो कमी में जो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं ना, वही नाइट्रोजन ही क्या होगा यहाँ पे कमी होगा। अधिकता में याद रखेंगे, अधिकता में याद रखेंगे इसका क्या जी, लोहा जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लोहा क्ले यही सब क्या होगा उसका अधिकता होगा। कमी में नाइट्रोजन और ह्यूमस। विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती वाले भाग में, है ना, मैकाल रेंज में और सरगुजा के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा। कहाँ पे मैकाल रेंज में भी और सरगुजा के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा, ठीक। तो इन बिंदुओं के आधार पे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज देखो निर्माण के बारे में, ठीक। तो निर्माण कैसे होगा जी, तो निर्माण के बारे में हम लोगों ने समझा, निर्माण के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक, निर्माण के बारे में देखो, निर्माण में क्या होगा जी, तो निर्माण में बेसाल्ट लावा से, बेसाल्ट लावा के, बेसाल्ट लावा के अपर्दन से, बेसाल्ट लावा के अपर्दन से, बेसाल्ट लावा के अपर्दन से क्या होगा इसका निर्माण होगा। प्रकृति में देखो, प्रकृति में क्या होगा ये क्षारीय होगा, प्रकृति में क्या होगा क्षारीय होगा। पीएच मान इसका कितना रहेगा, तो ये पूछता है भाई 7.6 के आसपास, ठीक है। तो इसका पीएच मान पूछता है, क्षारीय रहेगा कितना होगा 7.6 के आसपास रहेगा। प्रतिशत में देखो, तो प्रतिशत में इसका निर्धारण नहीं होता है ना। उपयुक्त फसल, उपयुक्त फसल में देखना यहाँ पे क्या किया जाएगा गेहूं, ठीक है, बाजरा सोयाबीन कपास, ठीक है,
इन सब का क्या किया जाता है, यहाँ पे फसल लगाया जाता है। उपजाऊपन में देखो इसका उपजाऊपन, तो उपजाऊपन क्या होगा जी, सर्वाधिक होगा। उपजाऊपन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। उपजाऊपन क्या होगा इसका, सर्वाधिक। कमी में क्या होगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होगी। सेम लिखना। अधिकता में क्या होगी, लोहा और क्ले की अधिकता होगी, याद रखना। विस्तार के क्षेत्र में याद रखना है आपने को मैकल रेंज, ठीक है। विस्तार के क्षेत्र में क्या याद रखना है, मैकल रेंज। मैकल रेंज छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भाग। और क्या याद रखना है आपको, सरगुजा। क्या याद रखना है, सरगुजा। तो इन क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, काली मिट्टी का भी विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा मिट्टी वाले चैप्टर को एक संक्षेप में देख लिए, इसके बाद हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। रुको ना, ठीक। तो कितना देखेंगे, 9 बिंदुओं के आधार पे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इसका संक्षेप में था। डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। कितने बिंदुओं के आधार पे इसको समझोगे जी, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कितने बिंदुओं के आधार पे इसको पढ़ोगे, 9 बिंदु याद रखना। ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो कितना बिंदु, 9 बिंदु। कौन कौन सा है, चलो इसको फिर से एक बार याद करो। पहला याद रखना इसका नाम से, ठीक है। नाम से मतलब स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्यों ये याद करा रहा हूं, इसी बिंदुओं को लिखोगे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। और थोड़ा बहुत इधर उधर के नहीं समझ में आएगा जी। स्थानीय नाम, न से फिर क्या याद रखना है इसका, निर्माण। स्थानीय नाम फिर क्या देखेंगे, निर्माण। तीसरा चीज इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। प्रकृति के बाद क्या देखेंगे, इसका प्रतिशत देखेंगे। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। किसी चीज की कमी रहेगी या किसी चीज की क्या रहेगी, अधिकता रहेगी। किसी चीज की कमी रहेगी या किसी चीज की अधिकता रहेगी, ठीक है। फिर इसका क्या देखेंगे, उपयुक्त फसल। और उपयुक्त फसल देखने के बाद क्या देखेंगे, इसमें उपजाऊपन। और लास्ट में क्या देखेंगे जी, इसका विस्तार, ठीक है। लास्ट में क्या देखेंगे, इसका विस्तार। और विस्तार को जब लिखोगे, देखो 9 बिंदु हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। इन बिंदुओं के आधार पे देखोगे। अब देखो इसमें से विस्तार में एक छोटा सा मैप बना लेना। विस्तार में क्या देखेंगे, एक छोटा सा मैप बना लेंगे। और उसी मैप में ही पूरा पांचों मिट्टी को क्या लिखना, पांचों मिट्टी को दर्शाना, ठीक है। फिर जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो एक हिसाब से क्या होगा, पूरा का पूरा आप पढ़ लिए रहोगे, ठीक है। तो ये मैदान को सीधा अलग करना, ठीक है। मैदान वाले क्षेत्र को अलग करना। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक। ये पाट प्रदेश को सीधा अलग करना। और यहां पे क्या लिखना, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में याद रखना, तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है मध्यवर्ती क्षेत्र, ये है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। क्या याद रखना है जी, लाल पीली मिट्टी याद रखना है अपने को। यहां पे ही याद रखना जो मैकल रेंज है, ठीक है। मैकल रेंज, मैकल रेंज के आसपास, ठीक है। मैकल रेंज के आसपास, यहां से फिर मैकल रेंज के आसपास याद रखना है अपने को। थोड़ा सा हल्का सा कहां पे,
सरगुजा वाले क्षेत्र में याद रखना है, सरगुजा वाले क्षेत्र में, मैकल रेंज में। ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे याद रखना काली मिट्टी, क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। मैप ऐसे एज इट इज बनाना आप लोग भी, मैकल रेंज में, सरगुजा वाले क्षेत्र में काली मिट्टी, बीच वाले क्षेत्र में, मध्यवर्ती वाले क्षेत्र में और हल्का ऊपर ये कौन सा हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी पाट प्रदेश में, क्लियर। उसके बाद याद रखना ये दंतेवाड़ा दिख रहा है ना, तो दंतेवाड़ा से दोमट मिट्टी, दंतेवाड़ा से दोमट मिट्टी, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन दो जगह पे क्या होगा, दंतेवाड़ा और सुकमा में दोमट मिट्टी। कांकेर वाले क्षेत्र में बालोद और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दक्षिणतम क्षेत्र में, कांकेर के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में। तो ये एक लाइन याद रखना ऐसे करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी, बलुई मिट्टी। कौन सा याद रखना है, बलुई मिट्टी। क्लियर, समझ में आया। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का पूरा हुआ क्या, 5 मिट्टी। ठीक, तो ये विस्तार के संबंध में ये छोटा सा मैप आप लोग ड्रॉ कर लेना, फिर विस्तार में क्या हो जाएगा, जगह याद करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इन 9 बिंदुओं 10 बिंदुओं के आधार पे उसको समझोगे। ठीक है, क्लियर। अब मिलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में, ये उसका संक्षेप में था। कल देखेंगे एक एक मिट्टी के बारे में, लाल पीली मिट्टी से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।